बंगाल में एनआईए के एक्शन पर टीएमसी और बीजेपी में जुबानी हमलों का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्ट को बचाने के लिए टीएमसी एजेंसी पर हमले करती है। ममता ने की बंगाल में एनआईए ऑपरेशन की निंदा। कहा कि बीजेपी के लिए काम न करे एनआईए। पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा। सीएम ममता ने भी बीजेपी पर दंगा भड़काने का आरोप लगा। कहा रामनवमी पर किसी के बहकावे में आप न आए। बंगाल के मिदनापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी नेता और जितेंद्र तिवारी पर हमला बोला। बनर्जी ने कहा कि हमने एनआईए को बेनकाब किया। चुनाव आयोग से मिलेगी टीएमसी का एक डेलीगेशन आज और 10 सदस्यीय टीएमसी प्रतिनिधिमंडल शाम 4 बजे मुलाकात करेगा। आज दोपहर 1:30 बजे बस्तर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। शाम 5 बजे महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चुनावी शंखनाद। चुनावी लहर में जेपी नड्डा भी रामपुर पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर में चुनावी प्रचार करेंगे जेपी नड्डा। रैली कर जनता से होंगे रूबरू। तो शाम को हनुमानगढ़ में रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी मिशन पर अगली जनसभाओं की वर्धा में दोपहर 2:20 पर शाम भंडारा रैली में मुख्यमंत्री योगी पहुंचेंगे। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फूकेंगे चुनावी बिगुल। नागपुर में शाम 6:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। कई दिग्गज होंगे शामिल। जलपाईगुड़ी में गरजे पीएम मोदी। कहा पीएम मोदी की रैली में उमड़ा लोगों का हुजूम। जबलपुर और नवादा में रोड शो। जलपाईगुड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जितनी मजबूत होगी हमारे देश पर दुनिया का भरोसा उतना मजबूत होगा। पीएम ने कहा कि इस बार मोदी सरकार की गूंज पश्चिम बंगाल और पूरे देश में सुनाई देगी। जलपाईगुड़ी ने तय कर लिया है कि 19 अप्रैल को जयंत रॉय को रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएंगे। पीएम मोदी ने किया ममता सरकार पर हमला का संदेश। खाली में माताओं बहनों पर जो अत्याचार हुआ उसके बारे में देश को पता है। यहां पर टीएमसी सिंडिकेट का राज है। पीएम मोदी ने जलपाईगुड़ी में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा बंगाल के लोग पूरी तरह से जानते हैं कि टीएमसी लेफ्ट और कांग्रेस ने अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने के लिए गठबंधन बनाया। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के चिदम्बरम, करूर, मदुरई में एक जनसभा को संबोधित किया। अपनी चुनावी रैली में जेपी नड्डा ने जमकर पीएम मोदी की तारीफ की। कहा कि पीएम ने गरीब लोगों का ख्याल रखा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सार्थक किया। जेपी नड्डा ने कहा मोदी के नेतृत्व में विकास ने लगाई छलांग। दक्षिण में नड्डा तो राजस्थान में चुनावी सभा को संबोधित करते नजर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नड्डा ने विपक्ष पर जमकर चलाई सियासी बाढ़। कहा कि संसद की नई इमारत में पीएम मोदी ने सुनिश्चित किया कि सेन गोल को वहां पर स्थापित किया जाए। कांग्रेस और डीएमके ने तमिल संस्कृति, सनातन संस्कृति को कलंकित किया। गुजरात में राजस्थानी वोटर्स को एकजुट करने के लिए जुटे गहलोत। अहमदाबाद में पीएम मोदी पर साधा निशाना। शराब घोटाला केस में के कविता की अंतरिम बेल पर आज होगा फैसला। राउस एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। जयराम रमेश ने कसा पीएम मोदी पर तंज। कहा कि 4 जून के बाद से पीएम लंबी छुट्टी पर चले जाएंगे। ये जनता की गारंटी है। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के छुए पैर तो तेजस्वी ने जताया अफसोस। तेजस्वी ने कहा कि हम बहुत शर्मिंदा हुए। हमें बुरा लगा कि क्या हालात हो गए। बगहा में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना। कहा कि प्रधानमंत्री कहते थे कि चौकीदार हूं और इसके बावजूद भी देश का पैसा लेकर भाग गए। देश छोड़कर चोर। चिराग पासवान की चुनाव प्रचार करने को तैयार पशुपति पारस। चिराग ने कहा कि बुरे वक्त में चाचा ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। अब नहीं चाहिए चाचा के साथ। पौड़ी में अनिल बलूनी ने जनसंपर्क किया। कार्यक्रम में सीडीएस बिपिन रावत के बलिदानों को किया। कहा कि मोदी का उत्तराखंड से है गहरा नाता। उच्च पदों पर गढ़वाल के लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। ग्वालियर में पार्टी के प्रवीण पाठक को दिया गया है टिकट। इसलिए कांग्रेस के शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा देंगे अपने पद से इस्तीफा। लखनऊ में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। तस्वीरें सामने आई। बिहार के बक्सर में बीजेपी प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी की उम्मीदवारी का विरोध। दूसरे जिले से उम्मीदवार खड़ा करने को लेकर अब नाराज हैं लोग। बक्सर में मदन बेहरा की जनता की दलील कि पीएम मोदी से है प्यार लेकिन बाहरी उम्मीदवार को वोट नहीं देने का है प्रण। बीजेपी से प्रत्याशी बदलने की अपील। धौलपुर में बीजेपी कार्यालय के बाहर पदाधिकारी भिड़े। बीजेपी कार्यालय पर सदस्यता अभियान का चल रहा था कार्यक्रम। संगरूर में किसानों ने किया बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यक्रम में बीजेपी नेताओं के सामने किसानों ने जमकर लगाए नारे। उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहे श्रद्धालुओं के साथ विवाद करने वाले को पुलिस ने सिखाया सबक। पुलिस ने निकाला क्षेत्र में जुलूस। सरायकेला में बहन भाभी के साथ करता था छेड़खानी। चचेरे भाइयों ने कर दी हत्या। साक्ष्य पाने के लिए शव को नाले में फेंक दिया। फाजिल्का में पुलिस ने बड़ी सफलता पाई है। 1813 पेटियां शराब समेत 3 गाड़ियां जब्त। चुनाव के मद्देनजर कड़ी चौकसी के चलते ये सफलता मिली।
राजस्थान के सीएम भजन लाल ने चुरू का दौरा किया, कार्यकर्ता सम्मेलन किया, रोड शो किया, जमकर प्रचार किया। सीएम भजन लाल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विकास के नए पथ पर ले जाने के लिए हमें पीएम मोदी का हाथ मजबूत करना होगा। पुणे में लोकसभा चुनाव से पहले मनोज जरांगे पाटिल कर रहे महाराष्ट्र का दौरा, छगन भुजबल की नासिक लोकसभा चुनावी क्षेत्र में उम्मीदवारों को लेकर जरांगे की चेतावनी। बिहार में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ में बोधगया में मंदिर का दौरा किया, ट्वीट कर साझा की तस्वीरें। नवरात्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ अध्यक्ष की तरफ से नई पहल की गई। नवरात्र के 10 दिन 10 अलग अलग छात्राएं एक दिन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। नैनीताल में एक जनसभा में सीएम धामी ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। एलिवेटेड रोड की मरम्मत के कारण अगले 45 दिन तक नोएडा की सड़कों पर ट्रैफिक जैम दिखेगा। ट्रैफिक पुलिस ने कई सड़कों का डायवर्जन किया है। कर्नाटक के बेल्लारी में लोकसभा चुनाव से पहले 5 करोड़ से ज्यादा की नकदी बरामद, 3 किलो सोना, 68 पीस चांदी की छड़ें जब्त की गई। नागपुर में दिखा रफ्तार का कहर, कंटेनर से टकराई 12 गाड़ियां, बड़ी भीड़ लगी। पटना में 4 अपराधियों ने युवक को मारी गोली, जांच में जुटी है पुलिस। मतदान के बाद होटल और रेस्टोरेंट में 20% डिस्काउंट देने का ऐलान, निर्वाचन आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पहल की गई। आपातकाल के लिए हेलीकॉप्टर रहेंगे तैनात। पीलीभीत में हिना परवीन नाम की महिला ने बनाई मोदी के लिए 56 इंच की बांसुरी। 9 अप्रैल को मोदी आ रहे हैं पीलीभीत, जितिन प्रसाद के लिए जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में बीजेपी न्यू ज्वाइनिंग में बना एक रिकॉर्ड, एक ही दिन में 1,26,000 कांग्रेस के लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। चीन बॉर्डर पर अलवर का बेटा हुआ शहीद, शहीद का पार्थिव शरीर पहुंचा उसके पैतृक गांव। सम्मान में ग्रामीणों ने बाइक तिरंगा रैली निकाली। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिसर में रील बना रही युवतियों के साथ सुरक्षाकर्मी महिलाओं का विवाद हुआ, सीसीटीवी तस्वीरें सामने हैं। सुल्तानपुर में बीजेपी नेता के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जांच कर रही पुलिस। चक्रधरपुर में मिनी नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, नकली शराब बनाने के सामान समेत झारखंड सरकार का स्टिकर बरामद, 5 सेल्समैन गिरफ्तार। लोहरदगा में ट्रेलर की चपेट में आई महिला और बच्ची, दोनों की मौत से परिवार में मातम। मथुरा में पुलिस के अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों से मुठभेड़, 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। सुकमा में पुलिस ने नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की, जवानों ने कई विस्फोटक बरामद किए। उदयपुर में एक वैन में लगी भीषण आग, हादसे की तस्वीरें भी सामने आई। कानपुर में घर में आग लगने से 2 मासूम बच्चियों की जिंदा जलकर मौत, प्रधान पति पर आरोप आग लगाने का। नागौर में 35 साल के युवक ने नाबालिग लड़की से शादी की नीयत से अपहरण कर लिया, आरोपी गिरफ्तार। आणंद में एक और फर्जी मार्कशीट घोटाला सामने आया, विदेश जाने के इच्छुक छात्रों को विदेश भेजने का लालच देकर फर्जी मार्कशीट बनाई जा रही है। झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, तीसरा गिरफ्तार। पूर्णिया में 7 साल के मासूम के साथ बलात्कार कर हत्या कर देने का मामला है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नोएडा में जीआईपी मॉल में वाटर पार्क में 25 साल की युवक की हुई मौत, सांस लेने में परेशानी के बाद बताई जा रही है। सुकमा में 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, लोकसभा चुनाव में जवानों को बड़ा नुकसान पहुंचाने की फिराक में थे नक्सली। औरैया में फर्जी डॉक्टर और ईडी अधिकारी बनकर लाखों की ठगी, पुलिस ने गिरोह के सदस्यों को पकड़ा। हनुमानगढ़ में महिलाओं से सोना लूटने वाले 4 अपराधी गिरफ्तार, किसी दूसरे मामले में हुए गिरफ्तार आरोपियों ने अपनी वारदात कबूली। नोएडा में नामी रेस्टोरेंट में फर्जी लाइसेंस के जरिए परोसा जा रहा था अवैध तरीके से शराब, पुलिस ने मैनेजर समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया। धनबाद में कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में अचानक भीषण आग लगी, दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एटा में दलित युवती की गोली लगने से हुई मौत, पुलिस ने बिना सूचना दिए परिजनों से शव के अंतिम संस्कार में वो जुट गए, पुलिस ने आज जले शव को फिर कब्जे में लिया। झांसी में प्रेमी के साथ भाग रही बेटी को मां ने किया जंजीरों में कैद, पुलिस और पब्लिक ने आजाद कराया। नोएडा में रियल एस्टेट एजेंट संदिग्ध परिस्थितियों में गायब, पुलिस अब तक गुमशुदा शख्स की खोज नहीं कर पाई। सोनीपत में एक बेटे ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया, बेटा गलत रास्ते पर चल रहा था और मां बाप उसे रोकने के लिए कोशिश कर रहे थे, रोकने पर घटना को से अंजाम